दो बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अपनी बात शुरू करने से पहले आप जिस तरह दिलजमी के साथ, संजीदगी के साथ, और यकीनन इन कॉन्फ्रेंसों का और इन प्रोग्रामों का मकसद भी यही संजीदगी है, संजीदगी के साथ रब का कुरान और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना जाए। इंशाअल्लाह 14 नवंबर को आप सबको दावत है। आपने इसी तरह मिलकर मेड़े गांव के अंदर इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाना है। ख़त्म नबूवत प्रोग्राम मोहतरम जनाब शायर इस्लाम मंजूर अहमद भुट्टा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना उमर फ़ारूक शाकिर साहब हैं और इसी तरह फ़खरुस सादात सैयद सुब्तैन शाह नकवी साहब इंशाअल्लाह उनके बयानात होंगे। फिर इसी तरह तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत प्रोग्राम 22 नवंबर को कोड़े कोट के अंदर, वहाँ पे इंशाअल्लाह कारी ज़ुबैर कासमी साहब होंगे, मोहतरम जनाब कारी सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी साहब और उनके साहबजादे उसामा खालिद मुल्तानी साहब, उनके बयानात होंगे। आज आपके पास ये प्रोग्राम है। मैं आपको एक बुनियादी सी बात समझाना चाहूँगा। जैसे हमारे भाई ने बात की, ईमान हो इताअत ना हो तो वो इताअत काबिल कबूल है नहीं। इताअत हो ईमान ना हो वो इताअत काबिल कबूल है नहीं। ईमान हो इताअत होनी चाहिए, इताअत है तो इताअत के साथ क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। और ईमान हमारा नज़रिया है, हमारा अकीदा है, हमारा माटो और हमारा मिशन है। आज हमारे नौजवान एक बहुत बड़े फितने का शिकार हैं और अक्सर अहबाब से आपने ये बात सुनी होगी, जो जहां लगा है उसे लगा रहने दे, अपना छोड़े ना किसी को छेड़े ना, अपना छोड़े ना और किसी को छेड़े ना। ये नज़रिया आज के रोशन ख्याल मुसलमान का नहीं है। ये नज़रिया 1400 साल पहले रब ने कुरान में मुशरिकीन मक्का का बयान किया। वो भी कहते थे आप अपनी जगह सही हैं, आप अपना करें, हमें छेड़ें। सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ी, वला तुतिल मुकद्दिबीन, आप इन झूठों की पैरवी ना करें। क्यों ये झूठे हैं, क्यों ये बेईमान हैं, क्यों ये फासिक और फाजिर हैं? इसलिए वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, उनका नारा ये है, उनकी सोच ये है, वो चाहते हैं कि आप भी नरमी करें हम भी नरम हो जाते हैं, आप भी नरमी करें हम भी क्या हो जाते हैं, कुछ आपकी मान लेते हैं और कुछ हमारी आप मान लें। नहीं, याद रखें, हक आपका मोहताज नहीं है, आप हक के मोहताज हैं। अकीदा तौहीद, रब की उलूहियत, रब की रबूबियत, रब की इबादत और रब का अकीदा, ये हमारा तुम्हारा मोहताज नहीं, हम उस अकीदे के क्या हैं? मोहताज हैं। और वो अकीदा बिल्कुल साफ और सुथरा अकीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पॉइंट के ऊपर कि ये जो आज बात हमारे अंदर प्रमोट की जा रही है कि किसी को छेड़े ना, अपना छोड़े ना, उसकी भी मान ले अपनी भी मनवा ले, नहीं, हक चलेगा और हक के मां सिवा जो कुछ है वो ज़ेर होगा, वो हक के ताबे होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने आकर आपके गले में पटका डाला, आपके गले को घोटने की कोशिश की, आपने बर्दाश्त किया।
हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए, अजरिबूनु का हादल मुनाफिक, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतारता हूं। आपने फरमाया नहीं, मैंने उसका कर्जा देना है, उसे ये समझाओ कि कर्जे का मुतालबा सही तरह करते हैं और मुझे ये कहो कि कर्ज जो है वो वक्त पर अदा करते हैं। बर्दाश्त किया। कोई आया, देहाती बद्दू ना समझ था, उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया। आपने बर्दाश्त किया। सहाबा किराम लपके, आपने फरमाया छोड़ दो, जो कर रहा है करने दो। जब चला गया, कर लिया, कहा ये पानी का एक लोटा लो और उंडेल दो, जगह क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। लेकिन जब भी बात अकीदे की और नजरिए की आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कंप्रोमाइज किया। जब बात रब की उलूहियत और रब की रबूबियत की आई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका भी है और टोका भी है। हक एक है, हक दो और तीन चीजें अकायद के अंदर, नजरियात के अंदर आपको अपने अकायद में मजबूत होना चाहिए, रसूख होना चाहिए, अपने अकीदे की पहचान होनी चाहिए और उसके ऊपर तयक्कुन और यकीन होना चाहिए कि हमारा अकीदा रब के कुरान से साबित है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। बड़े इख्तिसार के साथ बात करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बच्चियां हैं, कुछ गीत गुनगुना रही हैं, बदरियों का तज़किरा कर रही हैं, बहादुरी के शेर पढ़ रही हैं। उन्हीं शेरों में उन्होंने ये बात भी कही, फीना नबियुन यालमु मा फी गद, हमारे अंदर नबी मौजूद है जो कल की बात जानते हैं, जो कल की बात है जानते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? अल्लाह। कुरान मजीद के अंदर 20 आयात मौजूद है। आप कह दीजिए, कुल नबी आप कह दीजिए, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनिय सू, अगर मुझे गैब का पता होता मैं दुनिया जहान की सारी भलाइयां समेट लेता, मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। नबी गैब जानते होते तो ओहद के अंदर उस दर्रे के पीछे से दुश्मन हमला करता। नबी गैब जानते होते 70 उलमा को, 70 कुर्रा को भेजा, आपके 70 कारियों को ज़बह कर दिया गया। अगर आप गैब जानते होते तो उन 70 को भेजते। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी बरेलवी, उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर तिबियानुल कुरान के अंदर लिखा है, ये अकीदा रखना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, या ये कहना कि आपको गैब का इल्म दिया गया है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये कहना और ये अकीदा रखना कि आपको अल्लाह ताला ने अपने गैब की खबरों में से कुछ खबरें अता की थी, ये बात दुरुस्त है। उसने कहा, फीना नबियुन यालमु मा फी गद, हमारे अंदर नबी मौजूद हैं जो कल की बात जानते हैं। आपने फरमाया नहीं, कल की बात, गैब की बात सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। एक सहाबी आए, जैसे हजरत बात कर रहे थे अकीदत की, ये भी समझ लें आपकी अकीदत भी वही काबिल कबूल है जो इस्लाम के दायरे कार के अंदर है, जो इस्लाम के तहत है, जो कुरान और हदीस के तहत है। आपकी वो अकीदत का तुझे चूमते हैं, तेरे साथ मोहब्बत है, तेरे बोसे के लिए आगे बढ़ते हैं, तेरे बोसे के लिए तड़पते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि तुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है। वगरना एक मुसलमान का हजरों शजरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैफुल्लाह का लक़ब किसने दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हजरत उमर ने खिलाफत पर बैठने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सलारी से माजूल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिपा सलार रहे, हजरत अबू बकर के दौर में सिपा सलार रहे। मुसलमानों की फौज की कमान हजरत उमर के हाथ में रही, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में रही। लेकिन हजरत उमर ने आते ही हजरत खालिद बिन वलीद को क्या कर दिया?
माजूल कर दिया। क्यों? आपके अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जो आप बिलखुसूस नौजवान इस बात में मुब्तला हो चुके हैं कि किसी को छेड़ो ना और अपना छोड़ो ना, वो भी ठीक और ये भी ठीक नहीं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल किया, आपके और मेरे अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ किया कि खालिद बिन वलीद के बाद कोई ये ना समझे कि फतह खालिद बिन वलीद के हाथ में थी। हमें तब तक फतह मिलती रही जब तक खालिद बिन वलीद सिपा सलार रहे। उन्हें माजूल करके उनकी जगह नए सिपा सलार को नाफिज किया गया, नया सिपा सलार मुकर्रर किया गया ताकि मुसलमान जान लें फतह देने वाला कौन है? रब है। खालिद बिन वलीद हो न हो, फतह रब के हाथ में है। बंदे, अल्लाह बंदों से काम लेता है, बंदों का रब के फैसलों के अंदर कोई दखल नहीं है। ग़ज़वा खंदक के अंदर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिरों की गर्दनें उतार रहे हैं, उनकी गर्दनों के मीनार सजाए, उनकी लाशों के अंबार लगाए। मैदान कारजार और मैदान जिहाद के अंदर लोगों ने देखा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तलवार हर दुश्मन को काटते चले जा रही है। बाद में लोगों ने तारीफें की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस्लाह की, ना ताकत अब्दुल्ला के हाथ में है, ना ताकत अब्दुल्ला की तलवार में है, यह ताकत उस रब की अता करदा है। तो लिहाजा ये समझ जाएं, अपने अकीदों को मजबूत रखें और अपने अकीदों का मुताला करें। आप में से हर बंदे को सबसे पहले अकायद के हवाले से बेदार होना चाहिए। हमारे क्या अकीदे हैं, रब की ज़ात के बारे में हमारा क्या अकीदा है। कितने लोगों का ये अकीदा बना हुआ है रब हर जगह है। कुरान क्या कहते हैं? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रब की ज़ात किधर है? अर्श के ऊपर मुस्तवी है। रब किधर है? अर्श पर है। रब का इल्म हर जगह है। यह बातिल अकीदा है कि रब की ज़ात हर जगह है। रब की ज़ात किधर है? अर्श के ऊपर, सातों आसमानों के ऊपर रब का अर्श है और रब अपने अर्श के ऊपर, अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। और कितने अकीदे हैं? लोग कहते हैं दरख्तों में खुदा है, दिलों में खुदा है। ये नौजवान, दिल न तोड़ो, दिलों में खुदा बसता है। रब तो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। ये तो वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के बातिल और कुफरिया अकीदे और नजरिए हैं। तो ये नारा जो आज आपको पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, ये नारा आज से 1400 साल पहले मुशरिकीन मक्का का नारा था कि किसी को छेड़ो ना और अपना छोड़ो ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तुतिल मुकद्दिबीन, इन झूठों की आपने पैरवी करनी। वद्दू लो तुदहिनु फयुदहिनून, ये चाहते हैं आप नरम हो जाएं, हम भी नरमी करेंगे। नहीं, अबू तालिब ने क्या कहा? भतीजे कुछ नरमी कीजिए। आपने क्या फरमाया? चचा मेरे दाएं हाथ के ऊपर ये सूरज ला के रख दें, बाएं हाथ के ऊपर चांद ला के रख दें, पूरे जमाने की दौलत मेरे कदमों में ढेर कर दें, मैं तब भी रब की तौहीद बयान करने से बाज आऊंगा नहीं। रब की तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रब की तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज। और ये अकीदा तौहीद वो बड़ी दौलत है, जिस बंदे को ये अकीदा तौहीद मिल जाए, उसका छोटे से छोटा अमल, आखिरी 5-7 मिनट, छोटे से छोटे अमल को, अकीदा तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह छोटे से छोटे अमल को बहुत बड़ा बना देते हैं। मैं आपके सामने चंद अमाल रखता हूँ, अकीदा तौहीद की बरकत से रब ताला छोटे छोटे अमाल को कितना बड़ा बना देते हैं, ताकि ये भी साथ हो जाए, कुछ अमली इस्लाह भी हो जाए, कुछ आपको अमल भी बता जाऊं कि ये अमल करने हैं, अमल छोटे हैं, अमल अजर बहुत बड़ा है। अमल छोटे से हैं लेकिन अजर बहुत बड़ा है। ये वज़न किसका है? अकीदा तौहीद का वज़न है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई बंदा पूरे ध्यान तवज्जो के साथ सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ 2 रकत नमाज अदा करे, कोई दुनियावी ख्याल ना आए, पूरा दिल से
दिमाग से 2 रकतों की तरफ मुतवज्जे है, क्या होगा? ये नमाज पढ़ के फारिग होगा, वाजबत लहुल जन्ना, इसके लिए जन्नत क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। ये किसकी बरकत है? अकीदा तौहीद की बरकत है। आप अपनी इस आली रवाना की मस्जिद में अकीदा तौहीद को थामे हुए रब के लिए इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तकवे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ 2 रकतें पढ़ लें, रब ताला आपकी उन 2 रकतों के बदले आपके लिए क्या कर देंगे? जन्नत वाजिब कर देंगे। अकीदा तौहीद की बरकत। दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो वुदू के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ऐ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इलाह, और मैं ये गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। फुतिहत लहू अबवाबुस समानिया, ऐसे बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे क्या कर दिए जाते हैं? खोल दिए जाते हैं। फिर मम्मशा इला सलातिल मकतूबा, आपने फरमाया जो फर्जी नमाज के लिए चल के आता है, जो फर्जी नमाज के लिए, इन हदीसों को सामने रखिएगा, इन हदीसों को आज के बाद ज़हन में रखिएगा और फिर ये अमल कीजिएगा, आपको लज्जत ही अलग आएगी। जो फर्जी नमाज के लिए चल के आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मुकम्मल हज का अजर देते हैं, और जो नफली नमाज के लिए चल के आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा उम्रे का सवाब देते हैं। चौथी हदीस, चौथा अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह फजर के बाद मस्जिद आता है, और मस्जिद इसलिए आता है कि मस्जिद में कोई दरसे कुरान होगा, मैं कोई खैर की बात सुन लूँगा और कोई खैर की बात मेरे कानों में पड़ जाएगी, कान लहू का अजरे हाजिन तामन हज्जतुहू, इस बंदे को मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा, पूरे पूरे हज का सवाब। फिर एक और हदीस साथ सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा, ये हदीस क्या है कि सुबह सुबह आए तो उसे कोई खैर की बात सुनने के लिए आए तो मुकम्मल हज का अजर मिलेगा। एक और हदीस में फरमाया, जो फजर के बाद आता है और फजर की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करता है, इसको 2 सुरख ऊँटनियों के बराबर अल्लाह ताला क्या देते हैं? अजर देते हैं। 2 आयतें पढ़ेगा, 2 सुरख ऊँटनियाँ सदका करने का अजर, 3 आयतें पढ़ेगा, 3 सुरख ऊँटनियाँ सदका करने का अजर। फिर सुबह फजर की 2 सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जो अकीदा तौहीद का हामिल सुबह फजर की 2 रकतें पढ़ता है, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया व मा फीहा से क्या है? बेहतर हैं। और जब फजर की सुन्नतें हो रही होती है और हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। रात को टिकटॉक पे वक़्त गुजारा, रात को फेसबुक पे वक़्त गुजारा। फजर की 2 रकतें खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। इसी तरह ज़ोहर से पहले और ज़ोहर के बाद 4-4 रकतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला क़ब्ल ज़ोहर अरबान व अरबान बादा, जो ज़ोहर से पहले 4 रकतें पढ़ता है और ज़ोहर के बाद 4 रकतें पढ़ता है, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला जहन्नम को क्या कर देते हैं? हराम कर देते हैं। असर से पहले 4 रखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, रहिमल्लाहु हुमरान सल्ला अरबान क़ब्ल अल अस्र, अल्लाह उस बंदे पे रहम फरमाए जो असर से पहले कितनी रकतें पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह उस बंदे पे क्या करे। आप हमसे दुआ करवाते हैं, अल्लामा साहब से दुआ करवाएंगे, मेरी हालत के लिए रहम की दुआ करें। आप असर से पहले 4 रकतें पढ़ें, अल्लाह के नबी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। फिर आपने 3 मरतबा फरमाया, लोगों सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब रकातैन, सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब रकातैन, सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब रकातैन। मगरिब से पहले कितनी रकतें पढ़ो? मगरिब से पहले कितनी रकतें पढ़ो? मगरिब से पहले कितनी रकतें पढ़ो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अगर कोई आ जाता और उसको पता ना होता, वो समझता शायद मगरिब की नमाज हो चुकी है। और आज भी ऐसा ही होता है, जो अमल करने वाले हैं ना, उनको देखते हैं तो वो समझते हैं शायद मगरिब हो चुकी है। नहीं भाई, मगरिब के 3 फ़र्ज़ों से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ी हैं, सहाबा किराम भी पढ़ते थे, और आपने बोल कर कोलन भी 3 दफ़ा फरमाया, मगरिब से पहले कितनी रकतें पढ़ा करो? 2 रकतें पढ़ा करो। एक और हदीस, आखिरी हदीस, अल्लामा साहब मौजूद है, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ के चले जाएं, आपको आधी रात तहज्जुद का सवाब मिलेगा।
और आप सुबह फजर की नमाज आकर जमात के साथ पढ़ लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बकिया आधी रात की तहज्जुद का सवाब मिलेगा। इशा पढ़ के जाएंगे आधी रात की तहज्जुद का सवाब, और सुबह आके फजर जमात के साथ पढ़ेंगे आधी रात। गोया कि आप इशा पढ़ के जमात के साथ चले जाएं और कोई अमल भी ना करें और सुबह फजर आके जमात के साथ पढ़ लें। हदीस ये कहती है आपको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और ऐसी कितनी रिवायात मौजूद हैं। छोटे छोटे अमल हैं। जुमे के लिए टाइम से आओ, इमाम मिंबर पर बैठे उससे पहले पहले पहुंचो, नहा के गुस्ल करके आओ। आप तो ऐसे ही आते होंगे, कारी साहब के बैठने से पहले आप इधर मौजूद होते हैं। अजर कितना है? एक एक कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का और 1 साल की तहज्जुद का सवाब है। इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले पहले आप मस्जिद में आ जाएं, नहा धो के आएँ, सुबह सवेरे उठें, मुकम्मल जो है वो मिसवाक करके आएँ। एक एक कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का और 1 साल की तहज्जुद का सवाब है। और कितने अमाल मौजूद हैं। ये छोटे छोटे अमल हैं। इन अमलों के अंदर ये बरकत किसकी है? अकीदा तौहीद की बरकत है। तो लिहाजा ये 2 मैंने चीज़ें आपस में मिला दी। मैं फिर अलग-अलग कर दूँ। पहली बात ये थी कि किसी को छोड़ो ना, अपना छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना। ये नज़रिया किन का है? मुशरिकीन मक्का का। आज का ये रोशन ख्याल नज़रिया नहीं है। जब अकायद के अंदर आप मजबूत होंगे फिर आपके अमाल इतने मजबूत होंगे, आप अमल छोटा सा करेंगे, अकीदे की बरकत से आपका छोटा सा अमल बहुत बड़ा बन जाएगा। अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा देंगे। एक हदीस में ये भी मौजूद है, एक बंदा खजूर का एक टुकड़ा सदका करता है, एक खजूर का टुकड़ा सदका करता है, लेकिन खालिस अल्लाह के लिए। बारी ताला उस खजूर के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर उसकी परवरिश फरमाते हैं। मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कोई शौकीन घोड़ी का बच्चा नहीं पालता, जैसे कोई शौकीन गाय का बच्चा हैं, भैंस का बच्चा नहीं पालता, इस तरह अल्लाह ताला उस खजूर के टुकड़े की परवरिश करते हैं। कल क़यामत वाले दिन खजूर का वो छोटा सा टुकड़ा ओहद पहाड़ से भी बड़ा बन चुका होगा। उसे देखकर वो हैरान रह जाएगा, ये मेरा छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ लेकिन अकीदा तौहीद मौजूद था, ओहद पहाड़ से भी बढ़ चुका है। अकीदा तौहीद नहीं, आप जितने मर्जी अमल कर लें। कितने अमल करते थे मुशरिकीन मक्का, कुरान मजीद में मौजूद है। आप इनसे पूछें इनको किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह ने। आप इनसे पूछें ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया, ये कहेंगे अल्लाह ने। लेकिन अकीदे में शिरक था कि हमारी इनके आगे और इनकी रब के आगे बड़े बड़े अमाल किए, हाजियों को सत्तू भी घोल के पिलाए, खाना काबा की सफाइयाँ भी की, लेकिन रब ने फिर भी क्या कह के मुखातिब किया, या अय्युहल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अकीदे की समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि